बांग्लादेश के आर्मी चीफ वैकरुज़मान ने जब राखीन कॉरिडोर को खूनी गलियारा बोलकर सख्त चेतावनी दी, तो मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस ने इस विवादास्पद राखीन कॉरिडोर पर इसलिए हामी भरी थी ताकि अमेरिका की मदद से अपनी पोजीशन बनाए रख सकें। लेकिन अब यह सब उनके लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। यूनुस सरकार ने म्यांमार के राखीन स्टेट में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का प्रपोजल रखा था, लेकिन जनरल ज़मान की सख्त चेतावनी के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। आर्मी चीफ ने साफ कहा कि यह कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेंटी के लिए खतरा है और यह सब एकतरफा डिसीजन था जिसे फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन ने अनाउंस किया था। बांग्लादेश के अंदर भी इस गलियारे को लेकर काफी चिंता है। लोग मानते हैं कि यह यूएस का जियोपॉलिटिकल मूव है, एक ऐसा स्टेप जो चीन को कंटेन करने की कोशिश है, लेकिन इसके चक्कर में बांग्लादेश की खुद की सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यूनुस और उनके करीबी लोग चुनाव के बिना पाव में बने रहने के लिए अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। जनरल ज़मान ने साफ कहा, बांग्लादेश की आर्मी कभी भी किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी जो नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने यूनुस को यह भी कहा कि मिलिट्री मैटर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस बंद करें और जैसे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे राखीन कॉरिडोर, उसमें आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर चटगांव डिवीजन से शुरू होता और म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट जोन राखीन स्टेट तक जाता, जहां यह आइडिया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन जब बीएनपी और कुछ लेफ्टिस्ट पार्टीज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, कॉलिंग इट वन साइडेड एंड इलीगल, तो कंट्रोवर्सी और भड़क गई। इन सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद यूनुस सरकार इस कॉरिडोर को पुश करती रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अमेरिका की चीन के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ढाका ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में लिखा गया कि इस पूरी इनिशिएटिव में बहुत सी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हैं, जो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मिशन से बहुत आगे जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस कॉरिडोर का यूज फ्यूचर में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स या इवन सर्वेलेंस के लिए भी हो सकता है। ज़मान की वार्निंग के बाद यूनुस के द्वारा अपॉइंट किए गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान ने क्लैरिफाई किया कि सरकार ने अब तक किसी से भी इस कॉरिडोर पर कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं की है और न ही आगे करने का कोई प्लान है। खलीलुर रहमान, जो रोहिंग्या इश्यूज पर यूनुस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने कहा, यून ने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर के पास ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है जिसे उनके पार्टनर्स राखीन तक पहुंचाएंगे। हमने कहा हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन ने कहा था कि बांग्लादेश सरकार ने शर्तों के अधीन राखीन कॉरिडोर को लेके यून से प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो शर्तें क्या थी। राखीन स्टेट में 20 लाख से ज्यादा लोग सिविल वॉर और अर्थक्वेक्स की वजह से फमाइन का सामना कर रहे हैं। कई लाख रोहिंग्या पहले ही बांग्लादेश और इंडिया में शरण ले चुके हैं। बांग्लादेश में अभी लगभग 1.3 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, जिनमें से करीब 1,18,000 तो सिर्फ 2024 में चटगांव डिवीजन के कॉक्स बाजार में आकर बसे हैं। इससे सिक्योरिटी टेंशंस और बढ़ गए हैं, खासकर इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर। यूनुस सरकार का सडन बैकट्रैक जनरल ज़मान की सख्त स्टेटमेंट्स के बाद हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस प्रपोजल के सख्त खिलाफ थी। बीएनपी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज में इस प्रपोजल को अनडेमोक्रेटिक और पीपल को अंधेरे में रखकर लिया गया डिसीजन बताया। उन्होंने कहा, देश के डिसीजंस को इलेक्टेड पार्लियामेंट के जरिए लेना चाहिए, न कि किसी ट्रांजिशन गवर्नमेंट के जरिए जिसका कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है। इंडिया टुडे ने एक लेख में लिखा कि अमेरिका इस गलियारे को म्यांमार में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कट ऑफ करने के लिए यूज करना चाहता है। साथ ही बांग्लादेश के फॉर्मर डिप्लोमैट मुंशी फैज अहमद ने भी इस प्रपोजल को खारिज करते हुए कहा, अगर यह गलियारा पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें इसे साफ तौर पर रिजेक्ट कर देना चाहिए, वरना हम एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां से निकलना मुश्किल होगा। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि यूनुस की सरकार पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों फ्रंट्स पर काफी फ्रैजाइल है और आर्मी, जो अभी शायद ढाका की सबसे क्रेडिबल और सेक्युलर संस्था मानी जाती है, खुद को देश का एक प्रोटेक्टर और स्टेबलाइजर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। सरकार का यह कॉशियस रीइवैल्यूएशन दिखाता है कि वो अब आर्मी के साथ किसी ओपन कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहती है, क्योंकि साफ है कि आर्मी का पेशेंस अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है।